नमस्कार बच्चों, आज हम आपके पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का अनुवाद करेंगे। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामः सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहां पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कुर्म अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र जो कछुआ था वो भी वहां पर रहता है। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार वहां पर कुछ शिकारी आ गए। धीवरा शिकारी। ते एकथयन्। वे कहते हैं वयम शवः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामि। हम कल यहाँ आकर इस तालाब के मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः एवदत्। यह सुनकर कछुआ कहता है मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। क्या तुम दोनों ने भी उन शिकारियों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब हम क्या करेंगे? हंसो एवदताम। वे दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो भी ठीक लगेगा वही कार्य हम करेंगे। कुर्म एवदत्। कुर्म मतलब कछुआ कहता है मैं एवं तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं यहाँ से किसी दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसो एवदताम आवाम किम करवावः। तो वे दोनों हंस, कौन दोनों हंस? संकट और विकट, पूछते हैं तो इसमें हम क्या करें? कुर्मः एवदत्। कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह पर जाऊं। हंसो अवदताम। हंस कहते हैं अत्र क्या उपाय है? ये कैसा उपाय है? कच्छप वदति। कछुआ बोला युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वाधार्यताम। कछुआ कहता है तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम और मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच से पकड़कर उस पर लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल से आसानी से दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम संभवति एष उपाय। तो वो दोनों हंस कहते हैं क्या ये उपाय संभव है? क्या इस उपाय से ठीक होगा? किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु इस उपाय की एक हानि भी है। अवाभ्याम नित्यमानं त्वाम बलोक्यम जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए लोग देखेंगे और वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। और यदि उन लोगों को सुनकर तुमने उनका कुछ उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रेव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधः कुर्मः एवदत्। उनकी ये बात सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला किम अहम मूर्ख है? क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं उनका कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। चाहे कोई कुछ भी कहे मैं उनका कोई भी जवाब नहीं दूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत। इसलिए जो मैंने कहा है तुम वही करो, तुम दोनों वही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए उस कछुए को कुछ नागरिकों ने देखा। अर्थात
नगर के कुछ लोगों ने देखा, कुछ गडरियों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च हं महद आश्चर्यम, और वो दौड़ते हुए उसके पीछे जाते हुए कहने लगे, अरे देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्डयति, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति यद्यं कुर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। उनमें से एक ने कहा, यदि यह कछुआ धरती पर गिर गया तो मैं इसको भी पकाकर खा लूंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो इसे तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्य कथ्यत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, और दूसरे ने कहा कि मैं तो इसको घर ले जाऊंगा और वहां पर ले जाकर अच्छे से खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन सब के ऐसे वचन सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, अपने मित्रों की दिए हुए वचन को भूलकर, अपने मित्रों को जो उसने वचन दिया था उसको भूलकर वह बोला, यूयम घसम खादत, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण वह कछुआ उस डंडे से नीचे भूमि पर आ गिरा। पोरे से मारित है, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया है, जो लोग अपना हित चाहने वाले अपने दोस्तों की बात नहीं मानते, उसका इस कछुए की भांति, उसका इस दुर्बुद्धि कछुए की भांति ही विनाश होता है। अर्थात जो लोग अपने हित चाहने वाले लोगों की बात नहीं मानते, उनका विनाश इसी प्रकार होता है जिस प्रकार इस दुर्बुद्धि कछुए का हुआ। धन्यवाद।